हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें गॉस की प्रमेय प्रूफ करने के लिए आती है और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा 2 नंबर में पूछी जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग सीधे शुरुआत करेंगे वैद्युत फ्लक्स। यही 2 टॉपिक हैं। गॉस प्रमेय के एक तो अनुप्रयोग हैं, कूलाम के नियम वगैरह सिद्ध करने का, वो भी हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स। ठीक, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स के एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। ठीक, लेकिन तुम्हारे 12वें क्लास में 12th में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा जो है गॉस की प्रमेय सिद्ध करने में किया जाता है। ठीक, वैसे तो बहुत यूज़ हैं, लेकिन 12th में जो इसका केवल यूज़ जो दिया है वो किस में दिया? गॉस की प्रमेय सिद्ध करने में। अब वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत फ्लक्स एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का ही गुण है, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स जो है एक तरीके से वैद्युत क्षेत्र का गुण है, और वैद्युत क्षेत्र जो है बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। अब एक जहाँ वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत अधिक ज़्यादा होता है, और जहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बहुत एक तरीके से कमज़ोर हो या दुर्बल हो जाता है। तो एक तरीके से 2 टाइप की यहाँ परिभाषा है, एक जर्नल परिभाषा और एक सूत्र के आधार पर परिभाषा। तो कहने का मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो गुण है किसका? वैद्युत क्षेत्र का। ठीक, अगर जर्नल परिभाषा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उनकी माप जो होती है वो हम कहलाती वैद्युत फ्लक्स। ठीक, और सूत्र के आधार पर जो परिभाषा होगी वो अलग होगी। अब वैद्युत फ्लक्स को यहाँ पर फाई और ई इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ई इसलिए क्योंकि आगे जो चैप्टर है चुंबकत्व उसमें भी वैद्युत फ्लक्स है, तो वहाँ पर बी लगा देंगे। तो बी अगर लग गया है तो समझो चुंबक के लिए है, और ई अगर लग गया है तो समझो वैद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक, तो जो इसकी जर्नल परिभाषा है वो क्या है कि वैद्युत फ्लक्स जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी जो माप होती है वो हमारी कहलाती है वैद्युत फ्लक्स। और इसे लिखते हम लोग किससे? फाई से। ठीक, जो कि तुम लोग लिख लेना। और इसमें एक बहुत मेन बात पूछी जाती है कि ये राशि कैसी है? तो ये राशि जो है वो कैसी? अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश। ठीक, अब ये तो जर्नल परिभाषा हो गई। अब अगर सूत्र के आधार पर परिभाषा सूत्र नहीं, जो फिगर के हिसाब से परिभाषा पूछें तो यहाँ पर एक हम बंद पृष्ठ मान लेंगे, और वो कोई शेप का बंद पृष्ठ मान लें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो यहाँ इस तरीके से कोई बंद पृष्ठ मान लेंगे। ठीक, अब अगर वैद्युत बंद पृष्ठ लिया है तो इससे बल रेखाएं गुजरेंगी, तो बल रेखाएं कुछ इस तरीके से जो कि आप लोगों ने पढ़ी होंगी वो गुजरेंगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा मान लेंगे, और यहाँ पर जो होता है वैद्युत क्षेत्र, और यहीं पर होता है इसका क्षेत्रफल कितना? डी। और ये दोनों लगभग एक दूसरे पर के लंबवत ही होते हैं, अभिलंबवत ही होते हैं। इसलिए तुम लोगों ने क्योंकि अब इस समय ये रिवीजन में चैप्टर है, तो देखा होगा जब इसके सिद्ध किए होंगे वहाँ पर हम लोग तुरंत थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देते हैं, तो उसके वो एक तरीके से अभिलंबवत ही होता है। और जब अभिलंबवत होता है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। इस तरीके से एरो बना दें। ठीक, तो अगर इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या बनती है? परिभाषा बनती है वैद्युत फ्लक्स वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए। ई जो कि एक क्या है? वैद्युत क्षेत्र, और डी ए क्या है? जो अवयव है उसका क्षेत्रफल। ठीक, पृष्ठ अवयव है उसका क्या है? क्षेत्रफल। तो अब परिभाषा क्या बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र और इसके पृष्ठ अवयव
का जो डॉट गुणनफल होता है वो डॉट गुणनफल ही हमारा कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक, इससे अभी गॉस के प्रमेय सिद्ध करेंगे, जो कि काफ़ी आसान भाषा में हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ फिलहाल तो इसे समझना है। अब अगर इसे हम जो यहाँ पर लघु अवयव माना है तो इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी कितना होगा, डी फाई, तो वेक्टर ए इंटू कितना, डी ए। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो समाकलन यहाँ पर क्या आ जाता है, पृष्ठ समाकलन, और ये हो जाता वेक्टर ई डॉट वेक्टर कितना, डी ए। ठीक, पृष्ठ समाकलन यहाँ पर एस वी लिख देते हैं, सही है, और ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं, या यहाँ पर ए लिख देते हैं, डी एस है तो यहाँ एस लिख देना, डी ए है तो यहाँ पर ए। ठीक, तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो हमारी कहलाती है वैद्युत फ्लक्स, और ये कैसी राशि, अदिश राशि है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। अब सूत्र के आधार पर जो काल्पनिक बंद पृष्ठ माना है उसमें एक अवयव छोटा सा मान लिया जिसका क्षेत्रफल है कितना, डी ए, तो जो इसका परिभाषा होती है वेक्टर ए इंटू वेक्टर डी ए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और पृष्ठ अवयव या क्षेत्रफल अवयव का जो डॉट गुणनफल होता है उसको ही कहते हैं हम क्या, वैद्युत फ्लक्स। इसे किससे लिखते हैं, फाई से। अब अगर इसे हम जरा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है वेक्टर ई इंटू कितना, डी ए, और फाई ई ये हो जाएगा ई डी ए, और डॉट में क्या लगता है, थीटा। ये भी इसका एक सूत्र है। अब यहाँ पर दो बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है, नंबर 1 हम लिख दे रहे हैं, यदि पृष्ठ वेक्टर ई के अभिलंबवत है, जो कि हमने अभी बताया है कि 0 क्यों लेते हैं, तब वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो सूत्र बन जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई ए। नंबर 2, यदि पृष्ठ वेक्टर ई के समांतर है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। समांतर मतलब एक दूसरे के लंब हो जाएंगे, तो वहाँ पर ई ए और cos 0 0, तो यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई। अब यहाँ पर ये सोचो कि जो समांतर है, लोग कहेंगे गणित में समांतर की स्थिति में थीटा कोण 0 डिग्री, तो यहाँ पर ये बल क्षेत्र और बल रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर है ऐसी शेप में। ठीक, तो वो लंब स्थिति में आएंगे, थीटा कितना होगा, 0, और अभिलंबवत में जो थीटा होगा वो समांतर की स्थिति में थीटा कितना होगा, 90 डिग्री, और अभिलंबवत की स्थिति में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब इसकी मात्रक, तो फाई ई इक्वल टू ई ए, तो फाई ई का वही न्यूटन पर कूलाम, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो हो गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बीमा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एम एल 3 टी माइनस 3 ए माइनस 1। कैसे निकलेगी बताने की कोई ज़रूरत नहीं, ई की भी पता, ए की भी पता, रख दें और निकल आएगी। ठीक, तो मेन इसकी परिभाषा ही पूछी जाती है। फिर रिपीट कर देना है कि जो जर्नल परिभाषा इसकी है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की क्या होती, माप होती। और सूत्र के आधार पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ अवयव का जो क्षेत्रफल होता है, डी ए या डी एस जो चाहे ले लें, उसका जो स्केलर यानी डॉट गुणनफल जो होता है उसके बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स, जिसे हमने पूरे अभी तरीके से आपको बताया है। 0 क्यों होगा, 0 इसलिए होगा क्योंकि जो लघु अवयव क्षेत्रफल होता है डी ए और वैद्युत क्षेत्र ठीक एक दूसरे पर होते हैं अभिलंबवत, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है थीटा कितनी होती है, 0 डिग्री। ठीक, बात क्लियर करना है। अब इसमें जो मेन है वो है गॉस की प्रमेय, जिसमें लोग बहुत दिक्कत होती है लोगों को। गॉस की प्रमेय, इसका स्टेटमेंट भी एक नंबर पूछा जाता है लॉन्ग में। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। स्टेटमेंट क्या होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें गॉसियन पृष्ठ भी शब्द आता है। तो गॉसियन पृष्ठ का मतलब होता है कि जो बंद पृष्ठ होता है काल्पनिक, उसी को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक नंबर में पूछा गया कई बार कि गॉसियन पृष्ठ क्या है, तो गॉसियन पृष्ठ होता है किसी
काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ठीक ठीक है, तो वही क्या कहलाता है हमारा गॉसियन पृष्ठ। तो किस जो गॉसियन पृष्ठ का मतलब काल्पनिक बंद पृष्ठ, और गॉस की प्रमेय में सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस की, जैसा हमने बताया इसमें विद्युत फ्लक्स का सबसे ज़्यादा यूज़ है। इस प्रमेय के अनुसार बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। लिख लो, किसी, इस प्रमेय के अनुसार ऐसे लिखना है, भाषा को रटना नहीं, बहुत ध्यान से। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मतलब फाई ई उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, आवेश क्यों, कुल आवेश मतलब सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई ई जो है वो 1/ε0 गुना है किसका, सिग्मा क्यू का। अब आप कहें कि फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, तो ये भी सही है, ठीक, ये भी सही, लेकिन यहाँ पर कुल की बात हो रही, कुल का मतलब क्या लगेगा, सिग्मा। ठीक, अब इसके प्रूफ की बात करते हैं हम लोग, बहुत इजी वे में प्रूफ करवाएंगे। अब प्रूफ के लिए हम एक चार्ज मानेंगे, ठीक, प्लस क्यू। प्रूफ करने के लिए हम क्या मान लेंगे, एक चार्ज मानेंगे, और जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो बाहर की ओर निकल रही होंगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर फिगर के हिसाब से दर्शाते हुए चलें। यहाँ पर मान लो एक हमने चार्ज ले लिया, बहुत ध्यान से अब देखना, ठीक, और इसमें ये इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इस तरीके से, बहुत ध्यान से यहाँ पर होगा। अब बाहर की ओर निकलने तो एरो दिखा दो बाहर का, ठीक। अब तीर ये दिखा रहा है कि ये जो चार्ज है वो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। तीर ये क्या प्रतीत कि चार्ज जो है वो बाहर की ओर। अब हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ खींचेंगे। अब बंद पृष्ठ जैसा हमने पीछे भी बताया था कि जरूरी नहीं एक निश्चित शेप, बंद पृष्ठ की कोई शेप हो सकती। तो यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए मान ले रहे हैं जो बंद पृष्ठ है वो स्फेरिकल है। ज़्यादातर बुक्स वगैरह में ऐसे फिगर माना जाता है, और यहाँ केंद्र पर प्लस क्यू होता है, और फिर ऐसे करके ये यहाँ पर ऐसे, और ये डी ओमेगा, और इसे काटते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। ठीक, आप इस तरह इसे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको इसका प्रूफ भी याद रहेगा। ठीक, तो हमने एक प्लस क्यू मान लिया चार्ज, उस वैद्युत बल रेखाओं को दिखा दिया है, ये लाइनें ये दिखा रही हैं, फिर ये बाहर की ओर निकल रही हैं तो इनका तीर बाहर की ओर दे दिया। अब हम यहाँ पर बंद पृष्ठ खींचेंगे, वो बंद पृष्ठ हमने कौन सा मान लिया, स्फेरिकल, और इसकी कोई भी शेप हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है स्फेरिकल ही हो, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आप नोट कर लें, कोई भी शेप हो सकती है, उससे जो है इस पर किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर एक छोटा सा अवयव मान लेंगे, ऐसे चाहे दिखा दें आप, और यहाँ पर ये और ये डी एस, ये थोड़ा सा हम तिरछा जरूर दिखाते हैं, लेकिन लगभग ये इसी के ऊपर ही डी ए या ए जो भी कहें आप, या डी एस उसी पर होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं थीटा का मान कितना डिग्री होता है, 0। लोग बहुत डाउट रहता है कि ये थीटा 0 क्यों है यहाँ पर, इसलिए कि ई और डी ए एक दूसरे पर क्या है, अभिलंब, तो बाहर की ओर है। ये उधर क्यों जा रहा है, क्योंकि ये बाहर की ओर है, इलेक्ट्रिक लाइन्स जो है वो कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। ठीक, छोटा सरफेस मान लिया, आप इसकी त्रिज्या मान लेंगे, तो मान लिया, चाहे यहाँ पर देख लो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं देख लो, इसकी त्रिज्या हम मान ले रहे हैं वो कितनी, आर है। चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, जहाँ मन हो, इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, अब भाषा कैसी लिखनी है, भाषा वही जैसा सूत्र है कि एक प्लस क्यू चार्ज मान लिया, ठीक, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, उसके बाद उसमें चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं हैं, तीर जो है वैद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहा है। फिर इसमें हमने काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया जो कि इस गोलीय है, या काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लिया जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, जो कि हम अपनी सुविधानुसार गोलीय मान रहे हैं, ये भी लिखने हैं आप।
हम अपनी सुविधा अनुसार क्या मान रहे हैं, गोली। आप जैसा भी लें उससे कोई फर्क, गोली क्यों लेंगे अभी ये बात क्लियर करें क्यों, जिससे आपका प्रूफ आसान हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इज इक्वल्स टू, ये लिखवा चुके हैं हम। ठीक, अब तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, अतः यहाँ लिख लेंगे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, अब यहाँ थीटा कितना लेंगे अविलंबित के लिए, 0 बता चुके हैं क्यों, तो पृष्ठ समाकलन ई डी ए, तो ई को बाहर रख दें, पृष्ठ समाकलन डी ए। ठीक, अब पृष्ठ समाकलन डी ए, तो जो गोले का पृष्ठ होता है वो हम लिखवा चुके हैं, लिखवा नहीं 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो कितना होता है 4πr², तो E इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। अब E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो E की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q/r², और उसका मान 4πr², 4πr² कैंसिल, तो E 1/ε0 इंटू Q। अब देखो यहाँ पर, अब अगर तुम कोई और बंद पृष्ठ मानते तो ये डाउट आता कि ये कहाँ से है, चाहते हम भी ये फिगर बनवा देते और बाद में लिखा देते कि सिक पृष्ठ समाकलन डी इक्वल टू 4π कितना r², लेकिन फिर वो एक तरीके से जो उसकी समस्या उलझी है वो उलझी रहती कि आखिर जे क्यों आया, जबकि जे तुम्हें भी पता है ये गोले का होता है। तो यहाँ पर जो हमने बंद पृष्ठ माना है वो कौन सा माना, गोले का। ठीक, कोई भी बंद पृष्ठ आप माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, स्फेरिकल लें या कोई भी शेप आप ले सकते हैं, जैसा कि बुक्स वगैरह में ये दिखाया गया है। तो अब ये तो हो गई एक की बात। अब लिखेंगे यदि पृष्ठ के भीतर अनेक आवेश हों तो, ठीक, Q1 Q2 Q3 अनेक आवेश, यहाँ लिख लो Q1 Q2 Q3 हों तो जब अनेक की बात होगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिग्मा क्यू, और नीचे लिख देंगे यही गॉस की क्या है, प्रमेय, यही गॉस की क्या है, प्रमेय है। तो बात क्लियर हो रही नहीं हो रही। तो इसलिए यहाँ पर जो हमने बंद पृष्ठ माना है वो हमने कौन सा माना, गोले का। ठीक, और कोई भी बंद पृष्ठ आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, वैद्युत फ्लक्स पढ़ा। वैद्युत फ्लक्स की वैसे तो बहुत यूज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ यहाँ कहाँ पर होता है, गॉस की प्रमेय में 12th लेवल में, बीएससी लेवल जब पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। इसकी जर्नल परिभाषा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। सूत्र के आधार पर जो परिभाषा है, ये बंद पृष्ठ मान लिया, छोटा सा अवयव ले लिया E इंटू डी ए, और सूत्र के आधार पर होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर डी ए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठ क्षेत्रफल के डॉट गुणनफल को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अगर इस फिर जे रूप कैसे आता है, तो ये छोटा सा यहाँ पर जब फ्लक्स होगा तो डी होगा क्योंकि छोटे से अवयव के लिए, और जब इसका समाकलन करेंगे तो अवकलन से समाकलन कैंसिल हो जाएगा, और वो समाकलन इस तरह इधर लग जाएगा। जैसे होता नहीं, गणित में पढ़ा है हमने कि अगर इधर dx है और इधर कोई भी राशि समाकलन करते हैं तो इधर x आ जाता है, वो समाकलन इधर हो जाता है। बात क्लियर हो रही नहीं? तो समाकलन किया तो चाहे ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, दोनों का मीनिंग एक है, बस यहाँ पर समाकलन को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया। फिर इसे सॉल्व किया, ए डी ए कॉस थीटा, 2 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकल्पी के लिए, बहुविकल्पी के लिए, सवाल के लिए। अगर अविलंब है तो थीटा हमेशा 0 यानी ए, और अगर समांतर है थीटा 90 यानी कि 0। ठीक, मात्रक और बीमा इसे निकाल लिया। अब गॉस की प्रमेय क्या है, इसका स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है 1 नंबर में भी, लॉन्ग में भी। तो स्टेटमेंट ये है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो कुल आवेश सिग्मा क्यू का कितने गुना, 1/ε0 गुना। और जो बंद पृष्ठ होता है वो बंद पृष्ठ, जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है वो क्या कहलाता है, गॉसियन पृष्ठ। ये बात ध्यान रखें, 1 नंबर पूछा जाता है। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ को ही हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ। और वो बंद पृष्ठ किसी भी शेप का हो सकता है, कोई शेप उसकी निश्चित नहीं है। जैसा कि बुक्स तुम लोगों जहाँ जहाँ पढ़ा होगा अलग अलग टाइप के फिगर बनवाते हैं। ठीक, अब प्रूफ के लिए हमने कोई आवेश प्लस क्यू ले लिया। ठीक, और उसके बाद इनमें वैद्युत बल रेखाओं को दिखा दिया, ये इस प्रकार की अनेक होंगी।
बाहर की ओर दिखा दिया, क्योंकि क्षेत्र जो तीर जो वो क्या नाम वैद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर होती हैं, बाहर की ओर। तीर जो है बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहा है। अब हमें यहाँ पर एक बंद पृष्ठ मानेंगे। उस बंद पृष्ठ को हम कोई भी शेप ले सकते हैं, लेकिन अभी सुविधा के लिए हम क्या ले लेंगे, स्फेरिकल। स्फेरिकल लेने के बाद त्रिज्या मान लेंगे कितनी, आर। एक यहाँ पर लघु अवयव काट लिया, ई इंटू डी ए या डी एस, ये सूत्र होता है। कॉस थीटा आता है, पता है थीटा की वैल्यू 0 क्यों, बता चुके हैं पीछे। इसकी वैल्यू 4πr², क्योंकि गोले का पृष्ठ यही होता है। ठीक, इसलिए हमने यहाँ पर ये लेके तुम्हें दिखाया, वरना यहाँ पर हम ये भी बना सकते थे और बाद में ये दिखा सकते थे, जो कि फिर वही कहानी फंस जाती है, आखिर जे ही क्यों यहाँ पर आया है। तो इसका यही पृष्ठ होता है। जब इसके अनुप्रयोग पढ़ोगे तो वहाँ पर भी बेलन के लिए या समतल चादर के लिए पृष्ठ अलग अलग होते हैं। ठीक, और ये आ गया है ई की वैल्यू रखने पर, और अनेक पृष्ठ होंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिग्मा क्यू, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो लिख देंगे यही गॉस की क्या है, प्रमेय है। मेरे हिसाब से बात एकदम क्लियर होगी। और ज़रूरी नहीं पॉजिटिव ही हो, निगेटिव भी हो सकते हैं, जो चाहे मान लो +Q1 -Q2 +-Q4, जो जितने चाहो मान लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जब उनका बीजगणितीय योग लिया जाएगा वो सबका ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब अगर आप चाहें Q1 फिर -Q2 फिर Q3 फिर Q4 फिर माइनस, तो जब इनका बीजगणितीय योग लेंगे ऐसे ऐसे, तो इनमें सब में क्या लग जाएगा। बात क्लियर हो रही नहीं। और कोई भी शेप आप इसमें ले सकते हैं, कोई ऐसी जरूरत नहीं, बस गोले की अगर शेप रखेंगे तो आपको याद रहेगा इसका प्रूफ कि वहाँ पर 4πr² आता है। ठीक, बात क्लियर। सबसे पहले एक और अच्छा हाँ, इसके जो प्रूफ करेंगे तो लिखें क्या कि हमने एक आवेश माना है, ठीक, +Q का, और उसके बाद जो इसमें वैद्युत बल रेखाएं वो जो ये वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो है बाहर की ओर है, ये तीर जो है दिशा बाहर की ओर प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर हमने इसमें एक अवयव माना, उसकी त्रिज्या मानी है, ये एक दूसरे के अभिलंबत हैं, जिसकी वैल्यू तो पता ही है तुम लोगों को कितनी, 0। और जो बंद पृष्ठ माना है वो हमने क्या माना है, गोलीय, और उसी बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। ये आप इसमें डाल सकते हैं, लैंग्वेज अपने हिसाब से बना के लिखेंगे। वही बात बना के लिखेंगे तो लाइनें ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं हो सकती, और रट के लिखेंगे तो कम होंगी, ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि अनुप्रयोग इसके क्या क्या हैं, कूलाम का नियम कैसे सिद्ध होता है, और गॉस की प्रमेय बहुत आसान तरीके से सिद्ध करवाइए। इसे आप बहुत ध्यान से देख के और एक बार में क्लियर कर लें। और गोले क्यों माना है बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्रश्न कितना था, 4πr²। अगर ये भी है कि यही क्यों, तो कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ता है। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अब थैंक यू।